हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सबकी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी जर्नी, जो प्रेगनेंसी की है, खुशियों की जो जर्नी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आप सबकी प्रेगनेंसी जो है वो हैप्पी प्रेगनेंसी हो, हैप्पी जर्नी हो उसकी, इसी कामना के साथ आज एक जानकारी प्रसव से संबंधित ही आप सबको बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में जो जानकारी हम बताने जा रहे हैं उसका प्रसव से संबंध कैसे है। तो इसके लिए वीडियो में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम आप सभी के साथ। तो आज हम जानेंगे महिलाओं के पेल्विस बोन के बारे में। ये हर महिला को क्यों जानना चाहिए, इसका प्रसव से क्या संबंध है। ये चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें जानकारी हम देंगे। क्यों सभी महिलाओं को ये पेल्विक बोन के बारे में जानना चाहिए, और पेल्विक बोन जो होती है क्या होती है, महिलाओं में कितने टाइप की होती है, और उसका प्रसव से किस तरीके से संबंध है, नॉर्मल प्रसव से और सिजेरियन डिलीवरी से। तो इन सब बातों पे प्रकाश डालेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फीमेल पेल्विस बोन किसको कहते हैं। जो आपके पेट के नीचे की जो एरिया है और जांघ के ऊपर जो बोन है उसको ही फीमेल पेल्विक एरिया कहते हैं। और उसमें जो फीमेल के होते हैं उसमें ये ब्लडर और यूट्रस, आपका वजाइना और रेक्टम, ये चार जो आर्गन है ये पेल्विक बोन के अंतर्गत ही आता है। यानी आपकी जो पेल्विक एरिया होती है उसमें ये चार आपके अंग उसी के अंतर्गत होते हैं। तो अब जानते हैं कि क्या सभी महिलाओं की एक सी पेल्विक बोन होती है, एक सी पेल्विक एरिया होती है? नहीं, सब महिलाओं की जो अलग अलग पेल्विक बोन होती हैं, जो यहाँ पे कम से कम ये चार प्रकार की होती हैं। यहाँ पे हमने लिखा है ना टाइप ऑफ पेल्विक। तो ये पेल्विक बोन होती है, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये चार प्रकार की जो पेल्विक बोन लिखे हैं हमने, वैसे ये चार प्रकार की होती है। तो इसमें सबसे पहला जो है ये गायनिकॉइड होता है, दूसरा जो है एंथ्रोपॉइड होता है, और तीसरा एंड्रॉयड होता है, और चौथा प्लेटिपॉइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है सभी के लिए। आप अपने महिलाएं अपने जान लें कि अपने उनके जो यहाँ पे कुल्ले के बोन हैं और कुल्ले की एरिया जो है उसमें जो है उसमें हड्डी कैसी होती है। सभी की एक समान रचना नहीं होती है। इसमें चार तरह की हड्डियाँ पाई जाती हैं, औरतों के अंदर चार तरह की बनावट पाई जाती है। या जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जो फीमेल पेल्विक बोन है वो कितने प्रकार की होती है और वो किस तरीके की होती है, इस पे हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो सभी लोग इसको ध्यान से सुने, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, चार प्रकार की महिलाओं में पाई जाती है अलग अलग तरीके की जो पेल्विक बोन है। पहला क्या है, गायनिकॉइड, एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉयड और प्लेटिपॉइड। अब इनके बारे में जानते हैं कि इनका संबंध नॉर्मल प्रसव से कैसे है। कि अगर कौन सी हड्डी इसमें से होती है, तो ये होता है कि उस महिला की नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन कौन सी ऐसी पेल्विस बोन होती है जिसमें अगर है वो बोन महिला की पेल्विक बोन वैसी है, तो उसमें उनकी कभी भी वाजाइनल नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। वो सिर्फ सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन से अपना डिलीवरी करा सकते हैं। तो आइए जानते हैं जिन महिलाओं की पेल्विक बोन गायनिकॉइड या एंथ्रोपॉइड होती है वो उनकी आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और ये कितने परसेंट महिलाओं में पाई जाती हैं, तो गायनिकॉइड 50% महिलाओं में गायनिकॉइड ही पाई जाती है पेल्विक बोन, जिसमें बेबी आराम से आपके नॉर्मल वजाइना के थ्रू डिलीवरी हो सकती है, यानी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। एंथ्रोपॉइड है वो भी 25% महिलाओं में पाई जाती है। अगर ये भी पेल्विक बोन किसी महिला की है तो उनकी भी आराम से नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन वहीं पे अगर किसी की एंड्रॉयड पेल्विक बोन है और प्लेटिपॉइड पेल्विक बोन है, जो कि
एंड्रॉयड 20% महिलाओं में पाई जाती है और प्लेटिपॉइड 5% महिलाओं में पाई जाती है। अगर ये दोनों आपकी बोन है तो इसमें कभी भी आपका बच्चा नीचे से नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आप अस्पताल के अंदर एक बात जाकर हमेशा सुनते हैं, कभी कभी बहुत सारे मरीजों के सामने ये बात आती है कि जैसे आपका लेबर का दर्द शुरू होता है, आप अस्पताल में भर्ती होते हैं, वो लोग थोड़ा वेट करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं, फिर देख करके बताते हैं कि आपकी जगह जो है वो नीचे से कम है, आपका बच्चा क्रॉस नहीं कर सकता। तो वो किस जगह की बात करते हैं? तो वो इसी जगह की बात करते हैं, यानी आपकी बोन या तो एंड्रॉयड है या तो प्लेटिपॉइड है, जिससे बच्चे उन्होंने क्या देखा कि अगर ये सही रहता है तो बच्चा जिस टाइम के हिसाब से नीचे उसको आना था वो आ जाता है। लेकिन अगर जब बच्चा समय लगाता है तब वो लोग देखते हैं कि शायद इसके या अपनी फिंगर से जांच करके भी आपके पेल्विक रीजन में, आपके पेरिनियम रीजन का फिंगर से जांच करके भी बता देते हैं कि वो सख्त है, 60 है, छोटी है, तो ये आराम से मालूम हो जाता है अस्पताल के कर्मी को। तो तुरंत बता देते हैं कि उनको जगह की कमी लग रही है और आपका बच्चा नीचे से नहीं हो सकता, तो आप आराम से जा कर के LACS करा लें, या नहीं बड़ा ऑपरेशन से करा के अपना बच्चा मतलब डिलीवरी करा लें। तो वो इसी दो जब देखते हैं ना, तो या तो आपकी बोन जो है एंड्रॉयड बोन पेल्विक बोन होती है, या तो प्लेटिपॉइड पेल्विक बोन होती है। लेकिन देखिए नेचर भी कितना अच्छा है, ज़्यादातर लोगों 50% महिलाओं में तो गायनिकॉइड बोन होती है। उसके बाद 25% महिलाओं में एंथ्रोपॉइड होती है, यानी ले देखिए यहाँ पे जो 75% महिला हैं उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, यानी उनकी पेल्विक बोन ऐसी संरचना होती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। केवल 20%, क्योंकि एंड्रॉयड 20% है और ये 5% है, इस तरह 25% महिलाओं की संरचना ऐसी होती है बोन की जिसमें उनका नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती, यानी नॉर्मल प्रसव इनका नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपने जाना टाइप ऑफ पेल्विस, ये फीमेल की पेल्विस की बात कर रही हैं जो 4 प्रकार की होती है। और आप सभी लोगों ने बड़े आराम से समझ लिया होगा कि क्यों कभी कभी अस्पतालों में कहा जाता है कि जगह कम है और बच्चा नीचे से नहीं हो सकता। अब जानते हैं कि क्यों नहीं हो सकता है और इन दोनों में क्यों हो जाता है। आप गायनिकॉइड जो बोन होती है, आपके जो पेल्विक रीजन की बोन है, वो देखिए एकदम ऐसे आराम से गोल है, जिसमें से बच्चे को निकलने के लिए जगह मिल जाती है, इसलिए इस बोन में नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो सकती है। ठीक, और इसमें जो महिला होती हैं उनकी हाइट 5 फुट या 5 फुट से ऊपर होती है और इस तरह से बोन है। तो यहाँ पे आप देखा कि इस तरह से राउंड शेप की ये बोन है, तो इसमें इजली गोइंग बच्चा नीचे आ जाता है। अब एंड्रॉयड का कैसा शेप होता है? एंड्रॉयड का शेप होता है ओवल शेप होता है। ठीक, ये थोड़ा सा अंडाकार ऐसे ओवल शेप होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि बच्चा बड़े आराम से नीचे आ जाता है, वजाइना में आ जाता है, उसको कोई भी रुकावट नहीं होती है, कहीं ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं होता है आने में। तो यहाँ पे भी बच्चा आराम से वजाइना के थ्रू आ जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसमें क्या होता है, ये दोनों में बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है उनको बोन से संबंधित, और इसमें बच्चे को वजाइनल डिलीवरी करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। और भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, और ये दोनों महिला की लंबाई कितनी होगी? हाइट की बात की जाए तो या तो ये 5 फुट होंगी या 5 फुट से ऊपर होंगी, जिनकी ये पेल्विक बोन ऐसी होती है। अब बात करते हैं एंड्रॉयड और प्लेटिपॉइड की। इसमें सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो महिलाएँ होंगी वो 5 फुट से उनकी लंबाई जो उनकी हाइट है वो नीचे ही होगी, और उसके साथ क्या हो सकता है, उनको ओबेसिटी हो सकती है, जिसकी बोन एंड्रॉयड होती है या प्लेटिपॉइड होती है। अब जानते हैं कि एंड्रॉयड अगर बोन है किसी की, फीमेल की पेल्विस बोन अगर एंड्रॉयड है तो इसमें बच्चा क्यों नहीं होता है? यहाँ देखिए हमने लिखा है कि ये क्या होती है, हार्ट शेप में होती है। हार्ट शेप का मतलब कि देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए इसे बनाते हैं। ये इस तरीके की बोन होती है, आपके जो कुल्ले के नीचे की जो एरिया है उसकी बोन। देखिए इसको होना चाहिए था ऐसा या ऐसा, लेकिन ऐसा दोनों प्रकार न होके अब ये बोन हो गई आपकी इस तरह की ही दिखती है। ठीक, एक बात आती भी है, स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें कि हार्ट शेप बोन फीमेल की कौन सी बोन पेल्विस बोन है जो हार्ट शेप में होती है? तो एंड्रॉयड ही है जो हार्ट शेप के शेप में होती है। तो अब यहाँ से बच्चे को नहीं जगह स्पेस ही नहीं मिलता है कि वो आराम से इजली वो वजाइना के रास्ते इसमें से निकल सके। तो इसमें
कभी अगर ये एंड्रॉयड जिसके पहले से बने, इसमें कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती बच्चे की। अब बात आती है प्लेटिपॉड में ऐसे क्या संरचना है कि अगर ये बोन होती है तो नॉर्मल नहीं डिलीवरी हो पाती। इसका शेप यहाँ देखिए हमने लिखा है क्या है, किडनी शेप। किडनी शेप समझ रहे हैं, इसकी बोन ऐसी है, ऐसी, ठीक, ऐसी बोन है। अब आप यहाँ भी देख लीजिए कि यहाँ भी बच्चे को या मतलब सकरा लगेगा, नैरो उसका रास्ता हो जाएगा, तो बच्चा यहाँ से भी कभी भी वो नहीं निकल सकता है। और बच्चा अगर देर तक यहाँ नॉर्मल के लिए रोका जाएगा तो बच्चा भी ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा, उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने लगेंगे। इससे अच्छा है कि इन दोनों में क्या सलाह दी जाती है कि आपकी जगह कम है, आपकी पेल्विस शार्ट है, और आप क्या करा लें, सी सेक्शन करा लें, यानी सीजेरियन सेक्शन, या इसी को बड़ा ऑपरेशन करते हैं। इससे आप अपनी डिलीवरी करा लें और इस तरीके से जच्चा बच्चा सुरक्षित हो सके। तो इस तरह से आप सबने जाना कि फीमेल की पेल्विस बोन कितनी प्रकार की होती है, क्या होती है, उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, और क्यों अगर बनावट कैसी होती है नॉर्मल के लिए और अब नॉर्मल के लिए। और सॉरी, और जो आपने यहाँ पे ये बातें हमने आज सभी महिलाओं को क्यों बताई हैं, क्योंकि मैंने जो बात की थी कि आप जब प्रसव के लिए आते हैं तो उस वक्त हम लोग आपकी जो आप यहाँ देख सकते हैं लंबाई लेते हैं। यहाँ देखिए हम लोगों को लंबाई यहाँ पे ये भरना होता है। तो ये लंबाई क्यों लेना होता है, इसीलिए जानना होता है कि महिला की हाइट जान करके हम उनके बोन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर वो 5 फुट या 5 फुट से ऊपर है तो वहाँ समझते हैं हम कि उनको वजाइनल यानी नॉर्मल डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनकी बोन गायनिकॉइड हो सकती है, एंथ्रोपॉइड हो सकती है। लेकिन अगर 5 फुट से कम है आपकी लंबाई, अगर यहाँ हम देख लेते हैं तो हम लोगों को लगता है इनकी जो पेल्विस है 60 है, यानी इनकी जगह कम है, तो उस वक्त तुरंत सलाह दे दिया जाता है कि आपके होने वाले बच्चे को कोई खतरा ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और वो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से हो जाए डिलीवरी, चाहे किसी तरीके से हो, नॉर्मल हो या सीजर हो। लेकिन आपके बच्चे को सुरक्षित करना प्रथम प्राथमिकता होती है सभी अस्पताल के कर्मियों की, सेवा प्रदाता की। तो इस तरह वो आपको सलाह देते हैं। तो इसीलिए जब आप अस्पताल में जाते हैं तो इस तरीके की बात होती है कि आपकी जगह कम है, ये बच्चा नीचे से नहीं हो सकता। इसके बारे में मैंने आप सबको पूरी जानकारी दे दी। आप सबसे मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, जिसमें आप सब भी समझ सकें कि ऐसे जो भी अस्पताल में जनरली चीज़ें कही जाती हैं प्रसव के वक्त, उसका क्या मतलब होता है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से एक नई जानकारी के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।